ठीक हो गया। सारों को क्लियर है हंटिंग का कब, मतलब जो बेसिक सीखनी है हंटिंग की। ठीक हो गया। करते हैं फिर आज का शुरू। रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी फिर नहीं देखेगा ना तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग से देख लेगा। अच्छा, सेल्स की वैसे कल मैंने पिक्चर भेजी थी। अभी तो ऑर्डर थोड़े रह गए, अमेजोन ने बाकी शिप कर दिए। यहाँ बैलेंस में ऐड होता रहेगा। कल जब हम सेशन में थे तो सॉरी, ग्राफ ओपन करना है। 9 ऑर्डर आए हुए थे, मतलब इधर तक था ग्राफ तकरीबन। और कल रात तक 9 के बाद 14 ऑर्डर हो रहे हैं। $471 की सेल हुई है। और अभी इस प्रोडक्ट का BSR करंट जा रहा है 13,000। कल रात 17,000 था, अभी 13,000 जा रहा है। और ये 43 ऑर्डर्स कल, सॉरी 23 ऑर्डर्स कल मैंने लिए हैं। और मेरा दोस्त है एक, उस वो भी सेम लिस्टिंग पे बैठा हुआ था। 120 ऑर्डर्स कल उसने लिए, क्योंकि उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा था, उसने प्राइस कम करके लिए। तो मतलब अमेजोन पे कभी अगर कोई ये कहता है ना कि मैं कैसे सेल शुरू करूंगा या क्या होना है, चीज सेल होगी नहीं होगी, ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, तो वो अमेजोन पे कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रॉपर हंटिंग करते हो ना, आप अपना रैंक देख रहे हो, प्रोडक्ट का हर चीज प्रॉपर कर रहे हो, तो आपकी सेल कभी भी नहीं रुकेगी। अच्छा, पिछला सारा एक दफा देख लेते हैं सिंपल अमेजोन पे। अच्छा, ये चीज अभी ये यहाँ पे 15 ऑर्डर थे, अभी ये 14 हो गए हैं। ये एक मतलब अमेजोन ने और कस्टमर को शिप कर दिया, उनकी तरफ से शिप हो गया और उसको पैसे उन्होंने मेरे बैलेंस में ऐड कर दिए। अच्छा, सबसे पहली जो बेसिक कन्फ्यूजन सारों को थी उस दिन से, 2-3 लोगों को, कि हम अमेजोन पे आएंगे कैसे, सेल कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, स्टार्ट कैसे होगा इन शॉर्ट। तो वो थोड़ी सी चीज क्लियर आउट होने लगी है या नहीं? अगर किसी को उसमें भी अभी कंफ्यूजन है तो मैं चैट में एकदम बता दे। मतलब बेसिक अमेजोन के अभी किसी को समझ नहीं आ रही है ऐसा कुछ भी? मतलब ओके है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, फिर भी एक दफा ना दोबारा नजर मारते हैं सारा अमेजोन। कुछ नहीं, आपने क्या करना है, 3 मॉड्यूल है आपके पास। PL, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज। बिल्कुल। ये प्रॉफिट लॉस हर चीज के बाद मेरी इनकम है। अब मेरा डिपेंड करता है मुझे प्रोडक्ट कितने की पड़ी है, मेरी लॉस वाली प्रोडक्ट थी या मेरी प्रॉफिट वाली थी। अगर तो मेरी लॉस वाली थी तो ये जाहिर सी बात है, अगर मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया है तो ये मुझे कम पैसे आएंगे। अगर मेरी प्रॉफिट वाली थी तो मैंने अगर 1,000 इन्वेस्ट किया है तो एट द एंड जब मेरा सारा सामान सेल हो जाएगा तो मेरा 1,000 से ऊपर जाएगा बैलेंस। इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया था, $1,000 की प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, जब मेरा सारा कुछ सेल हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी अकाउंट पे, क्लियर होके बैलेंस 1,000 से ऊपर जाएगा। अगर मेरी लॉस वाली थी तो 1,000 से नीचे रहेगा। 1,000 से ऊपर जाने का क्या मतलब है, 1,000 मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, ऊपर जितने में मेरा प्रॉफिट वापस आ गया। अच्छा, अब हाँ एक दफा रिवाइज कर लेते हैं उसको। 3 मॉड्यूल है। PL हो गया, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग जो कि बैन है अमेजोन पे ऑफिशियली, ऑनलाइन आर्बिट्राज उसका क्या लें अल्टरनेट। तो इन शॉर्ट ये आपकी शॉप है जहाँ पे आपने आके चीज़ें सेल करनी है। एक जगह से सस्ती चीज़ लेनी है, दूसरी जगह सस्ती आके सेल करनी है। जहाँ से लेनी है वो आप कोई वेंडर आपको मिल जाए। आप पाकिस्तान में अगर ये करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कोई आपको लोकल जगह से मिल जाती है चीज़, वो आप लेके सेल कर लें। आपने यूएस मार्केट में करना है तो आपने कोई वेंडर ढूँढ लेना है। सैम क्लब, वॉलमार्ट, मैंने 2 वेंडर आपको बता दिए, आपके साथ प्रॉपर लिस्ट शेयर करूँगा। उसके अलावा भी आपने गूगल सर्च करके हर जगह से वेंडर ढूँढने हैं अलग-अलग। वहाँ से आपको मिल सकता है कोई सोर्सिंग वाला। जिस मार्केट में सेल करना है एक वेंडर ढूँढ लें, वहाँ से आपने चीज़ ले लेनी है और अमेज़न पे आके आपने बेचनी है। अमेज़न कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। होलसेल में आपने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है, उनसे उनकी चीज़ की अप्रूवल लेनी है, बल्क में सामान लेना है और वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड की दे देंगे। PL में आपने अपनी एक नई चीज़ लॉन्च करनी है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको अपने ब्रांड के साथ रजिस्टर करना है और उसको सेल करना शुरू कर देना है। मतलब ये अमेज़न आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है
अपनी चीज़ें सेल आउट करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे आते हैं अकाउंट। अकाउंट आपको मैं बता दिया था, अकाउंट कोई भी बंदा अपने नाम पे बना सकता है। उसके लिए आपने जिस मार्केट में बनाना है उधर आपको एक 2 अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक प्रोफेशनल। इंडिविजुअल के लिए कुछ चाहिए होता, कंपनी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, वो आप सिंपल अपनी आईडी कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल से लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोफेशनल अकाउंट। वो जिस मार्केट में बनाना है वहाँ पे आपका कोई बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड हो। अब आप लोग जब कंपनी का नाम सुनते हैं कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हम अभी पाकिस्तान बैठे थे, यूके में कैसे कंपनी बनेगी? कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, वो कंपनी होती है, सिर्फ़ उधर आपने अपना एक बिज़नेस रजिस्टर करना है। एक पेपर है कंपनी आपकी, इन शॉर्ट। आप यूके में, आप पाकिस्तान बैठे हैं, हमें यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, आप इनकी वेबसाइट में अपनी डिटेल्स दें। आपको सिर्फ़ 2-3 चीज़ें यूके की चाहिए होंगी, एक एड्रेस चाहिए होगा, एक नंबर। एड्रेस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, उसका एड्रेस यूज़ हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा, और नंबर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ों का मसला हल हो गया। अगर आपने सॉरी यूएस में कंपनी रजिस्टर करनी है, उसको एलएलसी कहते हैं। उसके लिए वहाँ का आपको एड्रेस चाहिए। यूएस की कंपनी थोड़ा रजिस्टर करना मुश्किल है, लेकिन वो भी आप पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं। यूके की कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 12 से लेके 50 पाउंड तक। मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करें तो तकरीबन 4000 से लेके 15-16,000 तक डिपेंड करती है। वो डिपेंड करता है आप एड्रेस कैसा लेते हैं। कुछ एड्रेस होते हैं जो मतलब वर्चुअल एड्रेस होते हैं, वो एक्ज़िस्ट नहीं करते रियल में। लाइक एक बिल्डिंग है, उसमें 10 फ्लैट्स हैं, तो उस एड्रेस पे क्या करेंगे, फ्लैट नंबर 11 डाल देंगे साथ। उसमें फ्लैट नंबर 11 है ही नहीं, लेकिन वो बिल्डिंग है, गवर्नमेंट को पता है बिल्डिंग है, उसके अंदर फ्लैट्स हैं, और भी कोई फ्लैट हो सकता है। कुछ होते हैं रियल फिजिकल एड्रेसेस, वो अगर आपके पास है तो आपके पास ही रहेगा, रियल एड्रेस हो अगर किसी और को नहीं वो दे सकेंगे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये होगी यूके में कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात। यूएस की जो एलएलसी होती है, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। अब अगर पंजाब की जैसे वर्थ ज़्यादा है अगर ज़मीन की, और सिंध की कम है, बलूचिस्तान की कम है, इसी तरह यूएस में हिसाब है। आपने सुना होगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टेक्सास, लॉस एंजलिस, इन सब की अलग-अलग प्राइस हैं। सबसे सस्ती, अच्छा फिर डिपेंड करता है, वहाँ कुछ टैक्स वाली स्टेट्स हैं, जिसमें हर साल भर टैक्स पे करना पड़ता है, सेल्स टैक्स, कुछ टैक्स फ्री स्टेट्स। सब लोग जाते हैं टैक्स फ्री स्टेट में कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो वो शुरू होती है $300 से लेके $1000 तक जाती है, $1500 तक भी जाती हैं। अमेरिकन कंपनी महँगी होती है। तीसरे नंबर पे कनाडा जाता है, उससे हमें भी इतना ख़ास कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने न्यू अकाउंट स्टार्ट करना है, या आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बैठ के जो लोग अकाउंट बनाते हैं, वो पाकिस्तान से बैठ के जो अकाउंट बनाते हैं लोग, वो बनाते हैं यूके का अकाउंट एलटीडी वाला। इसकी 2 रीज़न हैं। एक रीज़न, ये अकाउंट बन जाता है सस्ता। सस्ता इन द सेंस एलटीडी का इतना ख़ास खर्चा नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड मैं ना जस्ट म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, अच्छा पाकिस्तान में बैठ के आप बना लेते हैं यूके के अकाउंट। यूके का अकाउंट आपका जब एक दफ़ा साइन अप हो जाता है ना, यूके के अकाउंट को, अब ये यूके का अकाउंट है, मैंने परसों एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसको फ्लिप करना। हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ़ जब मैंने यूके में बनाया था ना इस अकाउंट को, तो मुझे मार्केट प्लेसेस की परमिशन मिली थी, जस्ट ये जो यूरोप वाली है इसकी।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, अमेज़न आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपने ग्लोबली सेल आउट करनी है चीज़ें, आप इस यूके के अकाउंट को ग्लोबल फ्लिप कर लें तो अमेज़न आपको इन 3 मार्केट की परमिशन दे देगा। इसलिए ज़्यादा लोग यूके के अकाउंट के साथ जाते थे। यूके का अकाउंट सस्ता बन जाता है और यूके के अकाउंट पे आप यूएस की मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन एक सजेशन कह लें, एडवाइस भी कह लें, जो मर्ज़ी, वो ये है कि आपने जब कभी अपना अकाउंट बनाना है या अकाउंट पे काम करना है, कोशिश करें कि आपको हमेशा एलएलसी वाला अकाउंट मिले। एलएलसी वाले अकाउंट का क्या सीन होता है, यूएस का जो अकाउंट है वो वर्थी अकाउंट होता है। यूके का अकाउंट जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जितना मर्ज़ी पुराना हो, रनिंग में उसका कोई यकीन नहीं होता, ये आज बंद हो जाए, ये कल बंद हो जाए। लेकिन जो एलएलसी वाला अकाउंट होता है, एक तो उसकी वर्थी ज़्यादा, एक उसकी वैल्यू ज़्यादा, एक उसकी वर्थ ज़्यादा। उसके बाद वो अकाउंट सही, जो हम असल अकाउंट कहते हैं वो एलएलसी वाले अकाउंट को कहते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा अकाउंट हमेशा होगा एलएलसी वाला। हमेशा जब भी कभी ज़िंदगी में अकाउंट बनाना हो, क्रिएट अपना साइन अप करना हो किसी क्लाइंट को, क्लाइंट भी ढूँढे तो हमेशा अमेरिका का ढूँढें जिसके पास एलएलसी वाला अकाउंट हो। यूके के अकाउंट को हमेशा सेकंड ऑप्शन पे रखना है आपने। अच्छा, अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, और जिस दिन बाकी अकाउंट की सारी बातें का एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें सारा मैं बताऊँगा पिछले अकाउंट कैसे बंद हुए थे। उस दिन वैसे मैंने बताया था लेकिन वो डिटेल में, और अब नए अकाउंट इस टाइम नहीं बन रहे। बन भी रहे हैं, नहीं भी बन रहे, वो क्यों, उसका क्या मसला है? और कुछ टाइम्स होते हैं साल में, जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 4, उसमें अकाउंट नहीं बनते होते। वो सारा अकाउंट का अलग सेशन रखेंगे। अच्छा, आज का हमारा सेशन था अमेज़न के वेज़। हम क्या कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? कैसे पैसे कमाने हैं अगर प्रॉफ़िट नहीं होता, जो मैंने कल एक बात आप लोगों की थी कि प्रॉफ़िट टू प्रॉफ़िट कैसे चलना है। प्रॉफ़िट पूरा-पूरा जा रहा है, तो कोई प्रॉफ़िट कोई लॉस नहीं हो रहा, उसको कैसे बढ़ाना है, कोई लॉस में जा रही है प्रोडक्ट उसको कैसे प्रॉफ़िट में चेंज करना है। इसमें पहले सबसे पहले बेस रख लें, मेरा बताना फ़र्ज़ है, एक्ट करना ना करना उसमें से किस चीज़ की तरफ जाना है वो आप लोगों का, हर बंदे का अपना ज़मीर होता है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है ये, एक है ये, ठीक है? समझ आ गई, ये 2 चीज़ें हैं। हलाल पे आते हैं हम एंड पे, हराम कैसे है, क्या चीज़ है, किससे पैसे कमा सकते हैं, किससे नहीं कमा सकते। आज सारा इस पे इसको तसल्ली से एक दफ़ा सुन लें। आपको आज सारा बताता हूँ, ये सारी अंदर की ट्रिक्स हैं। फिर उस दिन की तरह अच्छा नहीं बन रहा कि मैं सब बता रहा हूँ, अकेडमी वाले नहीं बताते ये वो। आप कहीं भी एडमिशन ले लो एनेबलर्स में, किसी अकेडमी में, कहीं भी, तो अपना क्या कहते हैं, ये बात कोई नहीं बताएगा। सिर्फ़ जो लोकल अकेडमी है, आपका दोस्त कोई ऐसा बंदा आपको बता दे, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं बताएगा। अब मैं ना एक पुरानी आईडी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मतलब इसको लॉगिन कर लेते हैं। अहमद टीम डिलीवरी आईडी का ना लॉगिन अटेम्प्ट आएगा, मुझे भेजिए। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तानियों ने क्या काम शुरू किया जब पाकिस्तान अमेज़न पे ना अरूज पे गया। अमेज़न इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। कभी इतना आसान नहीं होता। ईज़ी है, आप समझोगे तो आपके लिए ईज़ी है। आप नहीं समझोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ईज़ी नहीं है। अब इस पे आते हैं पाकिस्तानियों ने क्या किया था, कैसे स्टार्ट किया था सारा। पहले भी अमेज़न होता था, ये नहीं कि अमेज़न की हाइप पिछले साल, डेढ़ साल में आई है। अमेज़न पूरी दुनिया में बहुत देर से हो रहा है। पाकिस्तान में हाइप तब आई जब हर बंदा आ गया अमेज़न पे, जब उन्होंने देखा कि हम महीने में 1 लाख 2 लाख लगा रहे हैं, 1 लाख के साथ हमें रिटर्न आ रहा है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे। अगर आप में से कोई रियल वर्ल्ड में बिज़नेस जानता है ना, बिज़नेस में डेली मार्केट को देखता है, जज करता है ऐसे, तो अगर आप बाहर की मार्केट में कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख पीकेआर, तो उसका आपको मंथली प्रॉफिट बनेगा। अगर बड़ी मार्केट जो ट्रेडिशनल
माइंडसेट है ना लोगों का, जैसे मार्केट आपके पुराने आपके लाइक कोई अंकल हैं, कोई जाने वाले, उनके साथ लगा दें तो वो आपको देंगे 1 लाख के पीछे जस्ट 2 to 5,000। ये बात आप लोगों को शायद मेरी मजाक या नॉन सीरियस लगे, 5,000 भी मैंने फिगर अपने से ऐड की है, नहीं तो मार्केट में ये रेट चलता था 2,000 जस्ट 1 लाख के पीछे। मैंने अपने फैमिली में से बड़े लोगों का इस इन्वेस्टमेंट करते देखी है, 10 लाख रुपया, 20,000 उनको मंथ का आता था। अच्छा, लेकिन ये आजकल तो कहीं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आप कोई बड़ा बिज़नेस भी शुरू करते हैं ना, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, जो लोगों के प्लान होते हैं, हम ये करेंगे, आगे वो करेंगे, जो रिटर्न रखा होता है ना लोगों ने, वो होता है 10 टू 12,000 हलाल वे में जाके। 1 लाख के पीछे आपको ये रिटर्न आता है। तो आप खुद सोचें, अमेज़न आप करते हैं, अब मैंने कल आपको अब ये जो टूथपेस्ट है, इसके अंदर मुझे प्रॉफ़िट आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको बाद में एंड पे अपने वाले प्रॉफ़िट ही कैलकुलेट करके दिखाऊँगा। इसके अंदर अगर मैं 1 लाख लगाता हूँ तो इसके अंदर मुझे बचेगा, जब मैंने इसको लिस्ट करना था तब मेरे हिसाब से मुझे बचना चाहिए था अराउंड 33,000 1 लाख के पीछे, लेकिन मुझे प्राइस कम करके बेचना पड़ा। मैंने इस अकाउंट को फ्लो के अंदर लाना था, न्यू अकाउंट था, अब मुझे बच रहा है इसके अंदर 1 लाख, अगर मैंने लगाया तो 23,000 रुपीज़। ठीक है? मतलब हलाल एवरेज आपको आरओई कहते हैं हम इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना मिलेगा, इसको आरओई कहते हैं। जो अगर आप हलाल वे में प्रॉपर बिज़नेस लेके चलते हैं तो उसमें आरओई मैटर करता है 10-20%। अगर आप बहुत अच्छी हंटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, 30% पे भी जा सकता है, 40 पे भी जा सकता है, 50 पे भी, लेकिन ये बहुत कम सीन्स होते हैं, ये नहीं कि सीन नहीं होते, होते भी हैं, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत डिमांड करते हैं ये लोग। अच्छा, पाकिस्तान में लोगों ने क्या शुरू किया था? अब आपने देखा होगा हर गाँव का लड़का, सॉरी मैं ना किसी को जज नहीं करूँगा, अगर मैं कहीं अंदर ऐसा लफ्ज़ बोल भी रहा हूँ, लेकिन वैसे समझाने के लिए करूँगा। हमने हर गाँव का बंदा, हर शहर का बंदा, हर अनपढ़ जिसको नहीं आता था अमेज़न, वो भी शुरू हुए थे। अब उनका काम क्या था? वो ये करते थे, लोकल अकेडमीज़ में सीखा, तब ये सैम क्लब अरूज पे था। वॉलमार्ट भी नहीं, ये सैम्स क्लब। इससे एक दिन से पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर जाते थे, एक दिन के अंदर-अंदर इनकी वेबसाइट पे। लोग क्या करते थे, अमेज़न सीखना भी नहीं दोबारा किया। ये हंटिंग तो जो पढ़े-लिखे स्टूडेंट थे ना, उन्होंने तो फिर हंटिंग सीख लेते थे। नहीं तो उन्होंने क्या करना, दोस्तों ने दोस्तों को कहना है, "तू अकाउंट बना ले।" अकाउंट बना दिया उनको, प्रोडक्ट सेंड कर देनी। उस ज़माने में ये प्रोडक्ट, ज़माना में ऐसे कहते जैसे 2-3 साल पुराने, बहुत सदियों पुरानी है, साल पुरानी बात है। स्माइल क्लासेस मैंने कल इसलिए खोला था। ये ब्रांड उस टाइम अरूज पे था। अब इसको सामने रख के आपको सब समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें अंदर हैं जी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, उसमें से एक कमाल भाई हो गए और एक हुरैरा भाई। अब कमाल भाई कर रहे हैं अमेज़न, ठीक है? इनको हल्का-फुल्की नॉलेज है, इन्होंने सारा कर लिया। इन्होंने लगाए पैसे, 1 दिन में इन्होंने महीने में बना लिया, 10 लाख लगाए हैं, प्रॉफ़िट अच्छा आ गया, अगले महीने गाड़ी ले ली, कुछ ले लिया। हुरैरा भाई ने इनसे जाके पूछना, यार तू क्या कर रहा है? ये इन्होंने उसको बताया, ये एग्ज़ैक्ट स्टोरी बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में हुआ है। इन्होंने कहा, यार मैं अमेज़न कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो जी अमेज़न पे? ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। अब अमेज़न, जो कोई सुनता था नाम, यार अमेज़न यूएस की एक वेबसाइट है, उस पे काम हो रहा है, तो पता नहीं कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता। हम भी देखें इसको, इसको जाके देखें, क्या है, क्या नहीं, हमें आएगा, नहीं आएगा। अब कमाल भाई ने उसको क्या कहना है, यार मुश्किल ही नहीं है, अकाउंट बना ले। ये चेन थी पाकिस्तान में, लेकिन मैं सच्ची जोक नहीं कर रहा, हर शहर में ऐसे था। अकाउंट बना ले, अकाउंट वाले ना, अब जहाँ से कमाल भाई ने सीखा होगा, कमाल भाई वहीं इसको ले जाएँगे अकाउंट के लिए, रहता भाई। उसने क्या करना है, उसने आगे से कहना है जी 1 लाख का अकाउंट है। अकाउंट की कॉस्ट है यूके वाले की, मैंने आपको बताया 10 से 20,000 रुपया मैक्सिमम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एड्रेस हर अकाउंट पे यूज़ कर देना। इनको अकाउंट पड़ता था 5 से 10,000 रुपए में। अब ये ले जाएँगे, उसने कहना है यार 1 लाख का अकाउंट है, आप कमाल भाई के साथ आए हैं, तो आपको 70,000 का बना देंगे। 50,000 उसने रखना, 20,000 प्रॉफिट देना, अंदर से कमीशन देना, कमाल भाई का बंदा लेके आए हो। उस बंदे का अकाउंट बन गया 20 दिनों बाद। 20 दिनों के बाद अकाउंट बन गया, उसको ये प्रोडक्ट सेंड कर देनी। आम पाकिस्तानी बंदे के पास कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ये $200 की प्रोडक्ट है। ये ज़्यादा वैसे ये वाली बिकती होती थी 300 400 वाली। $200 चो $400 वाली प्रोडक्ट है, 3-4 प्रोडक्टें लगनी है और आपका पूरा हो जाना है आपकी इन्वेस्टमेंट। उसने क्या करना है, ये प्रोडक्ट वहाँ से जिन्होंने अकाउंट बना के दिया उनसे प्रोडक्ट लिस्ट करा देनी है ऐड प्रोडक्ट में। बैठे-बैठे उन्होंने बता देना जी, कोई रैंक का नहीं पता, बीएसआर क्या होता है, कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट लगी लगाई मिल गई अकाउंट में। सुबह उठ के मैनेज ऑर्डर में आ जाना है, ठीक है? डेली चेक कर लेना ऑर्डर आया है, नहीं आया, ऑर्डर आया, नहीं आया। सुबह देख लेना जी मुझे 1, 2, 3, 4 ऑर्डर आ गए हैं, मुँह उठाना है, मुँह उठा के जिस ऑफ़िस अकाउंट बनाया वहाँ चले गए, उनको बताना है जी मुझे ऑर्डर आ गया। वो एफबीएम होता था तब, उन्होंने क्या करना है, आपसे लेने हैं पैसे, जी हमें पैसे दें, आपको ऑर्डर तो आ गया। चीज़ें खरीद के कस्टमर के घर भेज देनी है।
बता देना है, 3-4 दिन बाद ट्रैकिंग आ जाएगी, वो कस्टमर को ट्रैकिंग दे देनी है और पे आउट आ जाएगा। ये सर्कल चलता था, मतलब जो वो लूप में चल रहे थे उनको उससे बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई कभी। मैं अपनी बात बताता हूँ, 15 नवंबर को, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 2021, सॉरी ये एक दफा लिख के ना सर्च करने दें, बिल्कुल सॉरी, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को ना वर्ल्ड कप का फाइनल था। 15 नवंबर को मैं सीखने गया हूँ अमेजोन सनसनी से ड्रॉप शिपिंग। उन्होंने कहा जी 2 महीने लगेंगे, एंड आई स्वेयर 18 नवंबर के बाद मैं उधर नहीं गया। इन 3 दिनों में मैंने सारा बेसिक सीख लिया। उसके बाद जो सीखा, जैसे सीखा ऑनलाइन, ये खुद प्रैक्टिकल वर्क करके सीखा। और अब यकीन करें, जिन बंदों से मैंने अमेजोन सीखा था ना, जिन बंदों से, उनको सिर्फ सैम्स क्लब से ऑर्डर प्लेस करना आता था, जिन्होंने इतनी बड़ी अकेडमी बनाई थी, सो कॉल्ड अकेडमी, तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना आता था। उनको ये नहीं पता था कि हम वॉलमार्ट से ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, हालांकि सेम चीज है क्या, वो एक लूप में थे। उन्होंने कभी बाहर नहीं, उनको एक मुंह को हराम लगा था, लालच लगा हुआ था कि बस हम ये यहाँ से पैसा, अमेजोन पे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दिया, रात को ऑर्डर आ गए, इधर से कस्टमर के प्रोडक्ट भेज दी, ले ट्रैकिंग दे दी, हमारा सर्कल चलता जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक आ रही है समझ सारों को? मैं चैट में बता दूं, फिर आगे शुरू कर। ठीक हो गया। अच्छा, वो इस लूप में चल रहे थे सैम क्लब और अमेजोन, उनको उनको अमेजोन पे पीएल का, उनको आप कहते थे कि हमने करनी है ये, सीखना है आपसे होलसेल, हमने आपसे सीखना है पीएल। ये सिर्फ साहिवाल में नहीं, लाहौर में नहीं, हर अकेडमी में पाकिस्तान की है। वो आपको कहते थे पीएल और ये सीखनी है अपनी यार होलसेल, क्या फायदा है, प्रॉफिट थोड़े, टाइम लगेगा स्टार्ट करने में, ये वो, ड्रॉप शिपिंग करो। उनके मुंह को ये चीजें लगी हुई थी। अब इसमें वो क्या करते थे, अगर यहाँ पे जो हमने ये 350 का है ना, उन्होंने इस हिसाब से इसको सेल करना कि अमेजोन की फीस वगैरह कट के ना, अगर हमारा 350 लगता है तो हमें 350 अमेजोन से वापस आ जाए। 350 लगे, 350 अमेजोन से वापस आ गए, 350 लगे, 350 आ गए, प्रॉफिट इक्वल्स 0। अब सारे आप सोचेंगे कि जीरो प्रॉफिट है, महीने महीने वेट भी कर रहे हैं, चीजें भी सेल करते जा रहे हैं, तो ये पागल है। इवन के कभी कभी ऐसे होता था कि अगर 350 का है तो अमेजोन की फीस निकालने के बाद, हर चीज के बाद अमेजोन से आते होते थे 300, 300 आ गया, 250 आ गया, लगाए 350 आए, आपको 250 है, तो ये तो आप 100 लॉस में चले गए। मेन बात अब है, पाकिस्तानियों का उसमें सवाल कैसे आया, ये उन्होंने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, कि ब्लैक लिस्ट होना पड़ा सारा कुछ, ये जो अगली बार बताने लगा हूँ, इससे सारा कुछ स्टार्ट हुआ। इनको ट्रिक पता लगी। ट्रिक क्या पता लगी, अब मतलब किसी ने ऐसे किया होगा, सैम क्लब से किसी ने सामान भेजा अपने कस्टमर के घर, वाकई सैम क्लब से ना एक आध दफा सामान गया नहीं है, कुछ टूटा हुआ चला गया, उसने सैम क्लब को कॉल की, सैम क्लब को कॉल की, उन्होंने कॉल पे कहा जी सॉरी, हम आपको बताएं, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या आपको रिफंड चाहिए। उसने कहा जी मुझे रिफंड चाहिए। उन्होंने उसको पैसे वापस भेज दिए, और उसको 2 दिन बाद पता लगा कि कस्टमर उसको झूठ बोल रहा था, चीज उसको वाकई पहुंच गई थी कस्टमर के घर। उसने ये बात देखी कि यार, ये तो मतलब इतनी आसानी से मैंने इनको फोन करके कहा है कि मुझे रिफंड चाहिए, मेरी चीज नहीं पहुंची, इन्होंने तो कोई तसल्ली नहीं की, हालांकि चीज पहुंच गई थी, इतनी महंगी चीज है, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ। फिर ऐसे किया, उसने मेंबरशिप ओपन की, परचेज हिस्ट्री में गया, ये देखें, परचेज हिस्ट्री में गया, इसकी सारी परचेज हिस्ट्री है, मतलब अब ये जैसे डिलीवर हुई है ये कैक, ठीक है, परचेज हिस्ट्री में गया है, उसने ये यहाँ से अपनी डिटेल्स निकाली, ऑर्डर नंबर, ये कस्टमर का नाम, उसने तो इस कस्टमर के घर भेजी थी, उसका अमेजोन का कस्टमर है, एफबीएम करता था, डायरेक्ट कस्टमर के घर भेजी थी, उसका एड्रेस निकाला, सैम क्लब को कॉल की, रोबिन बन के बात की, जी मैं रोबिन बात कर रहा हूँ, मैंने कहा चीज़ मंगवाई थी, तो चीज़ नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा जी एड्रेस बताएं, एड्रेस, उन्होंने कहा अपना नंबर बताएं, ये नंबर होता है फ़ोन नंबर यूएस का। उन्होंने कहा क्या चीज़ थी, मेरी कायाक थी। उनका ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेस का मतलब है, रिप्लेसमेंट का मतलब चीज़ दोबारा चाहिए, रिफंड नहीं जी, मुझे अब चीज़ नहीं चाहिए, आप मुझे रिफंड दे दें।
उन्होंने रिफंड दे दिया, चीज भी पहुंच गई। और काम कब करते थे? चीज पहुंचने के बाद। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो अंधे थे, इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, यूएस में बैठे, उनको नहीं पता। लेकिन उनको वाकई नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता कि गोरों का, इनका, आप कह लें माइंड सेट ऐसा है कि ये लोग तेज बहुत हैं। ये नहीं कह रहा कि ये लोग शरीफ हैं, चालाक नहीं है। लेकिन उनको ट्रेन ऐसे किया गया था कि कस्टमर को वो हमेशा पहले रखते हैं। कस्टमर ने कह दिया चीज मुझे टूटी हुई पहुंची है, तो कस्टमर एलिजिबल है आपसे क्लेम लेने के लिए। कस्टमर ने कह दिया मुझे चीज नहीं पहुंची, कस्टमर एलिजिबल है अपनी चीज की रिप्लेसमेंट या रिफंड लेने के लिए। अब इन्होंने ये चीज ना पाकिस्तानियों ने तमाशा बना लिया। पाकिस्तान वालों को अंडरग्राउंड काफी देर से ये चीज पता होगी, लेकिन जब ये पता लगने लगा ना, रिफंड इसका नाम पड़ गया जी, ये बंदा रिफंड पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका ये मतलब होता था। अब ये ट्रिक सारों को नहीं पता थी, ये पता थी सिर्फ अकेडमीज वालों को, बड़े बड़े लोगों को। तो मतलब अंदर किसी को नहीं पता था सैम क्लब को कॉल कैसे करते हैं। रिफंड लेने का एक तरीका होता था उनसे बात करने का। और सबसे बड़ा जो सीन होता था वो ये होता था, कॉल करनी है तो कैसे करनी है। तो अब इन्होंने ना बना लिया, अकेडमी ने शुरू कर लिया। अब कमाल भाई ने जहाँ से सीखा है उसी बात पे वापस आ जाते हैं। अब ये चीज़ इनको पड़ती है $350 की सैम क्लब से, ठीक है। अब जिस जहाँ से इन्होंने सीखा है ना, इसने यहाँ से कमाल भाई ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कस्टमर के घर चला गया। अब इन्होंने इसका रिफंड लेना था, वो 350 वाली आइटम का। अब ये क्या करेंगे, अपनी मेंबरशिप ना उस बंदे को दे देंगे जिसने रिफंड करके देना है, जिसको रिफंड करना आता है। उसने रिफंड कर दिया, 350 का 350 वापस आ गया आपको सैम क्लब से, जो आपने पैसे लगाए थे, ठीक है। अब उसने उसने रिफंड करके दिया, उसने कहा यार हाफ अंदर से मैं रखूंगा, हाफ आपको दूंगा। 175 उसने अपना कमीशन रख लिया, 175 कमाल भाई को आ गया। अब अमेजोन पे उन्होंने 350 अमेजोन से वापस आया था। वो उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी जिन्होंने सैम क्लब पे ऑर्डर प्लेस किया था। 350 उनको एक्स्ट्रा वापस आ गया। उसमें से आधे उसको दिए, आधे इनको आ गया, 175 इनको सीधे सीधे प्रॉफिट आ गया। समझ आई है इसकी, या एक दफा दोबारा समझाऊं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं भले एक दफा समझा देता हूँ, नए टाइम में समझते हैं। उन्होंने 350 का ऑर्डर प्लेस करवाया, अमेजोन से उनको 350 वापस आ गया, सारी फीसें कटने के बाद। प्रॉफिट है उनको जीरो। अब कस्टमर को चीज भी चली गई, अमेजोन ने पैसे भी दे दिए कस्टमर के उनको। अब उन्होंने सैम क्लब कस्टमर बन के कॉल की, झूठ बोला कि मुझे चीज नहीं पहुंची, वो रिफंड वाले बंदे ने करा के दिया सारा, उसने रिफंड करा दिया, 350 की 350 एक्स्ट्रा वापस आ गई, चीज भी ले ली, पैसे भी वापस ले ली। अब इसमें से आधे पैसे वो बंदा रख लेगा, -175 इक्वल्स 175 आपके हिस्से में। तीन जो 350 लगा था वो अमेजोन से पूरा हो गया, जो 175 रिफंड से आए, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये होता था रिफंड। ये थी 2 नंबरी, जहाँ से पाकिस्तानियों ने अपने आप को ना तबाह करना खुद शुरू किया। अब सैम्स क्लब से इन्होंने इतने रिफंड मारे, एक मेंबरशिप से 2 या 3 रिफंड बचते थे, उससे ज्यादा नहीं। अब ये आईडी ना मैंने एक समझाने के लिए लेके रखी हुई है टीम वाली। मैं इस पे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं, ये भला बेहतर जानता है कि अपना, सॉरी क्या है कि आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, वो नीचे चली गई है। ये देखें, इस पे लिखा आ रहा है डिलीवर्ड। मेरे भी ये भी है कोई साल पुराने ऑर्डर, लास्ट ईयर जुलाई के हैं, देखें। अब जस्ट मिनट, मुझे ना वो ऑर्डर ढूंढने दें। या 207, यही वाला है, ठीक है। ये देखें, ये रिफंडेड लिखा हुआ है। ये चीज कस्टमर के घर चली गई, कस्टमर को चीज पहुंच गई, हमारे कस्टमर को अमेजोन पे उसने ऑर्डर प्लेस किया, और मैं सेलर हूँ, मैंने उसको चीज भेज दी सैम क्लब से, कस्टमर को चीज मिल गई, वो खुश है, उसने अमेजोन को पैसे दे दिए, अमेजोन ने हमें पैसे दे दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सैम क्लब को कॉन्टेक्ट किया, उनका चीज नहीं पहुंची। फिल्म उनको सुनाई, जो मर्जी किया, बहाना बनाया, जैसे मर्जी उनको डील किया। अमेजोन, ओ सॉरी, सैम क्लब ने रिफंड दे दिया। ये रिफंड पैसे आगे अकाउंट के अंदर वापस। ये देख, टोटल बिल बना था 207, और 207 का उन्होंने रिफंड दे दिया। जिस कार्ड से पेमेंट हुई थी उसी कार्ड में रिफंड उन्होंने दे दिया।
अब इस 207 में जिसने रिफंड करा के दिया 103, उसके 103 जिस बंदे ने रिफंड कराया, ठीक हो गया। ये मोहम्मद तहूर है जिसने रिफंड करवाया, और ये इसके है, ऐसे लिखा आ गया रिफंडेड। अब आपको दिखाता हूँ दूसरे ऑर्डर, यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर देख लेते हैं। 8014, ये कस्टमर, ये देखें, शिपिंग आइटम है, डिलीवर्ड है, मतलब ये डिलीवर हुई हुई है, इसका रिफंड नहीं हुआ। और अगर मतलब कोई कहता था ना, 99% लोग तब अमेजोन पे उन दिनों में रिफंड पे काम करते थे, रिफंड से हट के कोई बंदा नहीं जो रिफंड से हट के काम करता हो, कोई ऐसा बंदा नहीं था। अब ये मेरे नाम से ऑर्डर था, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है, शिपिंग में है, नो, कोई भी रिफंड नहीं। अब इधर एक और देख लेते हैं, ये मेरे पापा के नाम पे अकाउंट से उनके कार्ड हैं, यहाँ बिल में ग्लिच आया हुआ है, नहीं तो ये अभी आपने पहले मैंने जो ऑर्डर ओपन किया था उसमें मोहम्मद खालिद लिखा हुआ था, मेरे पापा के नाम पे अकाउंट था, मेरे पापा के वाइस के अकाउंट से ऑर्डर हुए थे प्लेस, वो भी सारे डिलीवर्ड थे। तो जिसने रिफंड करना है, जिसका दिल मानता है वो करता है रिफंड। मैंने ऊपर आपके रिफंड की 2 एग्जांपल दिखा दी हैं, दोनों ऑर्डर रिफंड हुए हैं, ये वाला नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल से, इससे नीचे वाला, ये ऊपर, सॉरी, इन दोनों में से कोई 2-3 हुए हैं रिफंड। ये आता था टोटली हराम में। सबसे पहले उन्होंने सैम क्लब के साथ ये काम शुरू किया, सैम क्लब ने ना 1 साल पूरा ये काम चलाया, 1 साल वो रिफंड देते रहे, हंस के देते रहे। अंदर 2-3 दफा हुआ कि उन्होंने रिफंड देने बंद कर दिए, तो इनको सारों को जान के लाले पड़ गए कि हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अब देखे ना, $350 आपने लगाए, $350 टू पीक, मतलब आज के रेट के हिसाब से आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख के साथ आपको 175 थे, चले 170 कर लें, सॉरी ये इसने इंडियन रुपीज में दिखा दिया। 1 लाख के साथ आपको 48,800 आ रहा है, मतलब अराउंड 50,000 आ रहा है एक महीने में, तो इससे अच्छा तो बिजनेस कोई नहीं है। इसलिए लोगों ने पैसे पैसे लगाए, वैसे पैसे, जिसको कह लेना कि पानी की तरह पैसे अमेजोन पे लगा दिया, ठीक है। और इन्वेस्टर मिले लोगों को हर गली मोहल्ले में, जो लोकल काम करते, जो प्रोफेशनल एजेंसी थे ना, प्रोफेशनल टीम, उन्होंने कभी ड्रॉप शिपिंग वाला काम किया ही नहीं। उनको पता था ड्रॉप शिपिंग की, ये नहीं कि नहीं की, सैम क्लब से भी की, वॉलमार्ट से भी की, लेकिन उन्होंने काम किया रियल, उन्होंने रिफंड कभी भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि झूठ बोला, सबसे पहले उन्होंने सैम क्लब के साथ लगाया, जब सैम क्लब ने ये काम खत्म किया, ये तब शिफ्ट हो गया वॉलमार्ट पे। अच्छा, अब आ जाते हैं, पहला तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया, सबसे 2 नंबरी का, फ्री फंडिंग। वॉलमार्ट पे इन्होंने रिफंड नहीं की, वॉलमार्ट पे रिफंड बड़ा आसान था, वॉलमार्ट ने स्टार्ट स्टार्ट में ऐसे किया, सैम क्लब पे तो फिर कॉल करनी पड़ती थी, वॉलमार्ट पे आपने चैट में जाना, जस्ट उनको एक दफा कहना कि मुझे चीज नहीं मिली, उन्होंने आपको 1 सेकंड के अंदर आपको सारे पैसे वापस दे देने। ये हो गया वॉलमार्ट। उसके बाद जब बिल्कुल रिफंड बंद हो गया, मैं आपको महीना एग्जैक्ट बताता हूँ, एग्जैक्ट जो रिफंड बंद हुआ वो हुआ था लास्ट ईयर जून के अराउंड, टोटली नहीं बंद हुआ, चलने लग गया था रिफंड। फिर इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी कह लें कि तेज बहुत है, इतना दिमाग है इनके पास कि हम लोग सोच नहीं सकते, खासकर मियाँ चंदू का आप लोगों ने सुना होगा, अमेजोन का गढ़ है, उसके इसलिए अमेजोन का गढ़ नहीं, वो 2 नंबरी का गढ़ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैम्स क्लब अमेरिका के नाम, सैम्स क्लब के अंदर ये जॉब्स, वॉलमार्ट के सैम्स क्लब एम्प्लॉयमेंट्स, इनके बैक टीम में जो इनके यूएस क्या है ना, इनके यूएस में किसी के दोस्त है, कुछ कर करके इन्होंने ना, जो लोग रिफंड देते थे, जिन्होंने कॉल पे रिफंड देने बंद कर दिए, जब सैम क्लब ने सख्ती की, सैम क्लब ने पीछे से इंस्ट्रक्शन दे दिया जब हम और रिफंड नहीं देने कॉल पे कुछ भी, इन्होंने ना वहाँ पे बंदों के साथ फिजिकली लिंक बना लिया अमेरिका में। अब एक बंदा वहाँ जॉब करता है सैम क्लब के ऑफिस में, उसकी महीना खप के उसने सैलरी लेनी है $2,000, ये 3,000 ले लेगा, $2,500 ले लेगा। इन्होंने क्या करना, पाकिस्तान से $1 मिलियन के ऑर्डर प्लेस होते थे डेली के, अब इन्होंने ना शीट्स बना के उनको भेज दी रिफंड के लिए, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की डिटेल्स जो ऑनलाइन देते थे सारे, उनके साथ उनको मतलब इन शॉर्ट उनको रिश्वत देनी, ब्राइबरी देनी, ब्राइबरी करना उनके साथ। अब उन्होंने कमाना है महीने पर जाके $2,000, इन्होंने क्या करना, उनको एक दिन कहना $1 लाख की शीट के ऑर्डर भेज देने, $1 लाख, उनको कहना ही हमें रिफंड कर दो, छुप के सैम क्लब से अपने मैनेजर से सारा कुछ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता था, कोविड के दिन थे, तो आप लोगों को ना अंदर से हम 50-50% पे पहले होता था, जो कराता था जो करके देता था 50 उसका, जो करवाता था 50 उसका,
अब यहाँ पे बड़े सेंटर पर्सन इन्वॉल्व हो जाने, हर एक ने अपनी रखनी। एट द एंड इनको कह देना हम आपको ना अंदर से 10 to 20% देंगे। अब वो सैम क्लब वाले में जॉब करते हैं, उसने लालच में आ जाए, उसने कहना यार मैं एक दिन में $1,00,000 की शीट इनको रिफंड करके देता हूँ, मेरी जेब से तो नहीं जाना, मैंने तो सैम क्लब के सिस्टम से बस रिफंड डालना है। तो मुझे एक दिन के अंदर 10-20 हज़ार डॉलर बन जाएंगे उसकी महीने, उसने साल में इतने कमाने जितने एक दिन के अंदर उसको बन रहे हैं। इन्होंने उसको कर लिया। उसका नाम आ गया पाकिस्तानी मार्केट में इनसाइडर्स। इनसाइडर्स रिफंड, इनसाइडर्स रिफंडिंग कह लें। इन्होंने उन बंदों का नाम रख दिया जी, हम उनको इनसाइडर कहते हैं, हम शीट बना के भेजेंगे, ठीक है। और हम शीट बना के भेजेंगे, और इनसाइडर उस शीट को क्लियर कर देगा, उसको रिफंड कर देगा, और हमें आ जाया करेगी पिक्चर्स या जो भी है। तो बस डन हो जाएगा हमारा सीन, अपनी परसेंटेज लेके साइड पे। आप जो रिफंड कराते हैं, आप तो कस्टमर है, आपने रिफंड कराना है, आपको अपनी परसेंटेज आ जाएगी, इनसाइडर को उसकी बात की। फिर सैम क्लब ने क्या किया, सैम्स क्लब ने अपने एम्प्लॉयज़ को पकड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी सिस्टम मीटिंग की, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को ऐसे पकड़ा कि हम जो ऑफिस आवर्स कुछ भी नहीं होता था, कोई चेकिंग सिस्टम नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका सर्कल भी, आपकी ये बात कभी भी आंसर करता हूँ। सैम्स क्लब है, ज़ाहिर सी बात है वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट का नेट वर्थ देख लें, $418 बिलियन, ठीक है? उनको ये इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। इतने के रिफंड से उनको कोई कुछ भी नहीं होता, फ़र्क पड़ता उनको। और दूसरा, आपने वहाँ अगर ये सेवाइल की चीज़ का रिफंड कराया है, सेवाइल की चीज़ का रिफंड वॉलमार्ट ने नहीं देना, वो देगा सेवाइल ब्रांड। सेवाइल ब्रांड के पीछे ये होगी इंश्योरेंस, वो डाल देगा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी की पूरी मार्केट कैप होती है। इंश्योरेंस कंपनी पैसे पूरे करेगी इस मार्केट कैप से, इसलिए लॉस होता है, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा सारों को होता है। इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते। दूसरा, जितनी उन्होंने करनी है ऑनलाइन सेल, अगर ऑनलाइन वो बेचते हैं ना 1-2 पीसेस, 100 पीस बेचेंगे दिन में, तो फिज़िकली उनके अमेरिका के अंदर ना दिन के अंदर कोई 10,000 पीस बिकेगा। ये मेन रीज़न है कि वो उनको इतना कंसर्न नहीं करता था ये रिफंड। अच्छा, फिर सैम क्लब ने क्या किया, सैम क्लब ने ना वहाँ पे बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉइज़ को, इनसाइडर रिफ। अब जो तो उनके मैनेजर्स वगैरह बड़े बंदे इन्वॉल्व थे, वो तो बच गए, छोटे इनसाइडर पकड़े। इनसाइडर रिफंडिंग भी बंद होगी। और मैं एक मज़े की आप लोगों को बात बताता हूँ, ये जो ऑर्डर आपको अभी मैंने दिखाया ना, जो रिफंड हुए हैं, लास्ट ईयर जुलाई के ऑर्डर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो नज़र आ रही है सबको? जस्ट मुझे नहीं तो ये देखिए, ये है 21 मई का, इस मई का, 1 महीना नहीं हुआ है मेल का। क्या लिखा है? योर रिफंड इज़ ऑन इट्स वे। आगे वो टीम जो आईडी का नाम है। वी आर सॉरी दैट योर ऑर्डर डोंट वर्क आउट। वी हैव क्रेडिटेड द अमाउंट बैक टू योर एड्रेस, बैक टू योर कार्ड। अभी आ रही है आवाज़? ओके, 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 ओके। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? ठीक है। अच्छा, रिफंड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ साथ, ये 21 मई का मेल है। योर रिफंड इज़ ऑन इट्स वे। वी आर सॉरी दैट योर ऑर्डर डिडन्ट वर्क आउट। वी हैव क्रेडिटेड द अमाउंट बैक टू योर कार्ड। ऑफिशियल सैम क्लब, अगर आपने ऑफिशियल भी सच भी बोलते हैं ना, जो मर्ज़ी हो जाए, रिफंड का टाइम 90 दिन होता है, लेकिन ये पिछले साल जुलाई का ऑर्डर है। अब सोच लें पाकिस्तानियों ने इस हद तक लिंक अपने इनसाइडर के साथ बनाए हुए हैं कि 1 साल बाद भी उस चीज़ का रिफंड ले लिया उन्होंने, साल होने वाला है जुलाई में। अच्छा, इनसाइडर रिफंडिंग चलती भी अंदर, नहीं भी चलती। फिर उन्होंने आपस में स्कैम शुरू कर दिया, आपस में कैसे स्कैम शुरू कर दिए, मैं अब वही कमाल भाई का भी काम बंद हो गया, रिफंड बंद हो गया, अब हुरैरा भाई को उन्होंने शुरू करवाया था, हुरैरा भाई का बंद हो गया। अब हर बंदा वो टेंशन में है, डूबते को तिनके का सहारा वाला हिसाब है। अब कमाल भाई का है, यार मैं इससे पैसे तो दे करूँ ना, मेरा बड़ा लॉस हो गया। कमाल भाई हुरैरा भाई को कहेंगे यार मुझे इनसाइडर मिला है, मैं रिफंड करवा के देता हूँ, पेमेंट एडवांस देनी है। हुरैरा भाई को कहेंगे ठीक है, मैं पेमेंट भी एडवांस देता हूँ, मुझे रिफंड चाहिए। मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, मेरा जो लॉस हुआ है, पैसे फँसे हैं वो पूरे हों। एक-दूसरे से पैसे लेके एक-दूसरे के साथ इन्होंने ना फ्रॉड शुरू कर दिया, पाकिस्तान के अंदर-अंदर आपस में। अच्छा, ये हुआ है खत्म। इसके बाद
सीन आ गया तीसरे नंबर पे, जो कि आज से नहीं, रिफंड तो नई चीज़ें थी। ये सीन पूरी कोई पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में चल रहा है। मुझे खुद बड़ा शौक था बचपन से ना ये चीज़ें वगैरह देखने का, नॉलेज करने का, हासिल इन सारों के 2013 में मैं 5th क्लास में तब था। तब मुझे इसका पता लगा था क्या होता है। ये चलती आ रही है काफ़ी देर से, आप लोगों को शायद का नाम से अंदाज़ा हो या नहीं? किसी को पता है कार्डिंग क्या होती है? चैट में बताइएगा, आइडिया है किसी को कार्डिंग का? कार्डिंग क्या चीज़ होती है? नहीं, मतलब किसी को आइडिया नहीं है कार्डिंग का। ठीक हो गया। कार्डिंग होती है, आपने कभी सुना होगा कि उस बंदे को कॉल आई, उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकल गए। इन फ्रॉड्स की ना डिफरेंट मतलब कह लेंगे ना, डिफरेंट वेज़ होते हैं इनके। कुछ होते हैं वो ईज़ी पैसा फ्रॉड, जैज़ कैश फ्रॉड, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो भी फ्रॉड में आते हैं। लेकिन स्पेशल कार्डिंग होती है आप किसी के साथ स्कैम करके, फ्रॉड करके, उसको झूठ बोल के, जो मर्ज़ी करके, उससे उसका एटीएम कार्ड लेके उससे पैसे निकलवाएँ। इसको कार्डिंग कहते हैं। अब ये कार्डिंग आम नहीं है। हालाँकि जितने मर्ज़ी हम डिजिटल हो जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए हमारे साथ, हमारी जनरेशन को फिर भी पता है, लेकिन फिर भी जो मर्ज़ी हो, स्कैमर्स को इतना आइडिया होता है, वो स्कैमर किसी न किसी तरह आपको अपने ना जाल में घेर लेते हैं। सबसे पहला उनका टारगेट होता है बूढ़े लोग, एज्ड पीपल, खासकर यूएस के, यूके के, क्योंकि उनकी पेंशन्स होती हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स होती हैं, वो उनके पास पड़ी होती हैं और उनको पता होता है। आप कहते हैं आप में से शायद किसी की इंग्लिश अच्छी हो, किसी के आईएलटीएस में 9 में से 9 बैंड आए हों, बहुत अच्छा फ्लो में इंग्लिश बोलता हो, नेक्स्ट लेवल शेक्सपियर जैसी इंग्लिश हो, लेकिन वो जो कार्डिंग वाले होते हैं ना, जो इंग्लिश लेवल झूठ बोलने के साथ उनका होता है, वो शायद ही आप में से किसी का हो। वो एक पूरी ट्रेन होती है और ये कार्डिंग सबसे ज़्यादा होती कहाँ पे है? अमेरिका और यूएस में इसके विक्टिम्स होते हैं सबसे ज़्यादा। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, उधर के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ही फ्रॉड होता है और करने वाले कहाँ के होते हैं सबसे ज़्यादा? 3 कंट्रीज़ के। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा इंडिया, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इस टाइम मैं इन तीनों को रैंक ना भी करूँ तो तीनों इस टाइम बराबर पे आ रहे हैं फ्रॉड में। अब कार्डिंग को ज़रा समझ लेते हैं, कार्डिंग कैसे होती है? होती क्या है? मैंने आपको बता दिया है, किसी के एटीएम कार्ड से पैसे चोरी करना, ठीक है? किसी के एटीएम कार्ड से पैसे चोरी करने को हम कार्डिंग कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ये होती कैसे है? कार्डिंग अब कैसे करते हैं? इन्होंने बनाई होती है पूरी-पूरी एक टीम, 50 बंदों की, 100 बंदों की। उस टीम को जो वो वहाँ जहाँ बैठ के वो काम करते हैं सारा, उसको कहते हैं कॉल सेंटर। अब कॉल सेंटर आप लोगों ने सुना होगा, कॉल सेंटर तो ज़ाहिर बात है, ये सारों ने सुना होगा ज़रूर। ठीक हो गया। कॉल सेंटर सबने सुना है। अब आप अपने किसी दोस्त से, अगर आपका कोई दोस्त कहता है यार कॉल सेंटर है, तूने काम करना है, कॉल सेंटर है मेरा, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आजकल पाकिस्तान में जो कॉल सेंटर के काम हो रहे हैं, वो आपको शुरू में यही कहेंगे, हर बंदा ऊपर-ऊपर से कहेगा यार हाँ, मैं कॉल सेंटर में ना 3-4 किस्म के काम होते हैं। 3-4 नहीं, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं। और ट्रक लोड्स, ये आपने यूएस में करना होता है, कॉल्स पे कॉल सेंटर पे 24 घंटे एक्टिव रहना है, वहाँ ट्रकों पे सामान लोड करवाना है और अपना कमीशन रखना है। जैसे ट्रक वालों को ना शिफ्ट देनी है, आपने अपना कमीशन रखना है। हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर की चीज़ें बेचनी है आपने, मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचनी है आपने। मेड केयर और होता है, हेल्थ केयर और होता है। हेल्थ केयर में स्किन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मेड केयर में मेडिकल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कॉल सेंटर में ये काम कैटेगरी होती है सारी। लेकिन आजकल इनमें से कोई भी नहीं कुछ करता। ये नाम होते हैं सिर्फ कवर करने के लिए। कोई आपको कहता है कॉल सेंटर में, उसको अगली बात बताएँ कि यार मुझे कार्ड चाहिए, उसी टाइम आपके सामने कच्चा-चिट्ठा खोल के रख देगा, हाँ यार, कर रहे हैं ये। जो भी कॉल सेंटर में काम करता है, वो ये हेल्थ केयर, मेड केयर और ये वो काम का कह के कवर मारेगा और वो अंदर कर रहे होते हैं कार्ड। अच्छा, वो क्या करेंगे? उन्होंने एक प्रॉपर अपना सेटअप बनाया होता है, आईपी एड्रेस चेंज किए होते हैं, उनकी लोकेशन नहीं किसी को शो हो रही होती। वो करते हैं गोरों को कॉल, यहाँ से बैठे अमेरिका कॉल करते हैं, कॉल मिला ली, वो बंदों का पहले डाटा लेके रखते हैं, सारा शीट पे उनके पास डाटा होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बंदे की, कहते हैं ना इंडियन कहते हैं ना जन्म कुंडली, वो होती है उनके पास। उसका बंदे का नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम,
उसका माँ बाप का नाम, उसके बीवी बच्चों का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके हेल्थ इंश्योरेंस नंबर, उसके घर के पास हॉस्पिटल कौन सा है, लास्ट वो कहाँ गया था, किस हॉस्पिटल में गया था, क्या रजिस्टर है, एक एक चीज। जब उसको इतनी डिटेल्स देते हैं ना, वो बंदा खुद समझ जाता है कि यार ये कोई वाकई मुझे एजेंसी कॉल कर रही है, कोई ऑफिशियल पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं कुछ। फिर बहाने बनाने लग जाते हैं। आपका भी डेट रहता है, आप वो क्लियर करें, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा, आपका कुछ ऐसे, आप वो क्लियर करें, आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर लीजिए, वो इनके पास 150 किस्म के बहाने होते हैं। ये करके ये लोग उनसे ले लेते हैं उनके कार्ड की डिटेल्स। कार्ड की डिटेल्स में क्या आता है? एटीएम कार्ड का नंबर, एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट, एटीएम कार्ड का पीछे जो 3 डिजिट कोड होता है, जिसको सीसीवी भी कह सकते हैं, सीवीवी भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी कोड भी कह सकते हैं, वो एटीएम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और उसका सीवीवी। ये 3 चीजें चाहिए होती हैं एटीएम कार्ड से आपको पैसे निकालने के लिए। चौथी चाहिए होती है एग्जैक्ट एड्रेस, बिलिंग एड्रेस। वो इनके पास पहले होता है। अब वो कार्ड की डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। एक दिन में अगर ये करते हैं ना, कोई 100 बंदे को कॉल, 100 में से 2 बंदों का भी कार्ड हाथ लग जाए ना, और उसमें 2-3 हज़ार डॉलर, तो मतलब एक दिन के अंदर 6-7 लाख रुपए की आपकी दिहाड़ी लग गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के आपको बता देता हूँ कार्ड डिटेल्स कैसे आती हैं। आवाज़ शायद फिर ना, मेरे ख्याल से वीडियो के साथ कोई इशू हो जाता है, तो ज़रा आवाज़ बंद होगी, इसको ना गौर से देख लें कार्ड कैसे आते हैं। 1 मिनट, वो फाइल ढूँढने दें, मैंने इसीलिए मंगवा के रखी थी। जस्ट अ मिनट। ओके, ये ज़रा देखें। आवाज़ आ रही है क्या मेरी नहीं साथ? आवाज़ आ रही है? बिल्कुल हल्की सी, मेरे ख्याल से माइक का कोई इशू है। तो ये कार्ड डिटेल्स होती हैं, हमने इसको कर लेते हैं रोटेट। अब ये कार्ड डिटेल है, बंदे का नाम लिखा हुआ है, नीचे उसका पूरा एड्रेस लिखा है, नीचे उसका एटीएम कार्ड नंबर लिखा है, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका कोड लिखा हुआ है एक लाइन के अंदर अंदर। नजर आ गया सबको? ठीक हो गया। ऐसे उनसे कार्ड ले लेते हैं। अब इनको पता होता है कि अंदर कितने पैसे पड़े हैं, उनसे आइडिया ले लेते हैं बातों बातों में। अब ये क्या करते हैं, ये कार्ड्स आ गए, ये कॉल सेंटर का काम खत्म हो जाता है कार्ड्स पे। इन्होंने कार्ड जमा करके ना फ्रेश शीट्स बना के रख लेनी है। फ्रेश शीट जब इन्होंने बना के रखनी है ना कार्ड्स की, तो उसके बाद इन्होंने क्या करना है, अब जो वो अकेडमीज वाले हैं, जो बड़े अमेजोन के हैं, जिन्होंने अपने लिंक्स वगैरह काफी बनाए हुए हैं, मियाँ चन्नू वाले लोग, अब वो इनसे लेते हैं कार्ड्स। वो आएंगे, वो कार्डिंग से करेंगे ऑर्डर प्लेस सैम क्लब पे या वॉलमार्ट पे। अब कार्ड के अंदर पैसे तो पड़े, जेब से आपको कोई पैसा नहीं लगना। अब वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि कार्ड के अंदर से कितने पैसे निकला है, $1000 निकला है, $500 निकला है, $10,000 निकला है, $50 निकले हैं, वो किस्मत है। जितने डॉलर निकले, आधे आपके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, मतलब वो जितने पैसे निकले उसकी परसेंटेज हो जाएगी, जिससे कार्ड लिए 50% आपने उसको पे कर देना और 50% आपको फ्री हो। मतलब जो आपने पहले करके सारा कुछ करके रिफंड कराते थे, ये आप ये सब ऐसे करते हैं। सारे अभी आवाज सही है पहले से? आवाज सही है? ठीक है। अच्छा, ये सारे ऐसे करते थे सभी। कार्ड से क्या किया, अब मैं समझाता हूँ। एक कार्ड आ गया इनके पास, डिटेल्स आ गई। हर कार्ड नहीं लगता था, अगर 100 कार्ड आते थे, 100 में से कोई 5 या 10 कार्ड लगते थे। अब एक कार्ड के अंदर से निकले $1000, आपके ऑर्डर सारे $1000 के, $100 की प्रोडक्ट, आपके 10 प्रोडक्टों के ऑर्डर लग गए। आपके लगे बिल्कुल फ्री, आपकी जेब से 1 रुपया नहीं गया। आपको पता है मेरे $1000 के ऑर्डर लग गए हैं, अब जिससे आपने कार्ड लिया आप उसको 500 पे कर देंगे। मतलब जो आपका ऑर्डर था वो आपकी आधी कीमत में लग गया, आपको 50% वैसे ही शुरू में डिस्काउंट मिल गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। जो पहले 50% पे रिफंड कराते थे, वो रिफंड नहीं होना, आप ऑर्डर स्टार्ट में आपको 50% ऑफ मिल गया। ये होती है कार्डिंग।
फिर इन्होंने निकाल लिया कार्डिंग वाला सीन। समझ आ गई कार्डिंग की भी? कार्डिंग में ये होता है काम सारा, कॉल सेंटर्स में ये होता है काम सारा। इन्होंने किया कार्डिंग। अब कार्डिंग के फायदे और नुकसान। कार्डिंग का फायदा ये है कि पैसे तो कार्ड में जरूर होते हैं, लेकिन दुनिया में कोई गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं जो दो किस्म के ना मर्चेंट होते हैं। मर्चेंट का सब बात ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जानी है, मैं इनको समझाता हूँ। एक 2D मर्चेंट होता है, एक 3D मर्चेंट होता है। एक है दराज, दराज डॉट पी की आप शॉपिंग करते हैं। दराज एक 3D मर्चेंट है। वो क्या है, 3D मर्चेंट क्या होता है, जब आप वहाँ अपना कार्ड लगा के पेमेंट करने लगते हैं ना, या आप नेटफ्लिक्स पे, आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कभी भी, तो देखा आपके नंबर पे सिक्योरिटी कोड आता है, वो कहते हैं कोड एंटर करने फिर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट होगी। उसको कहते हैं 3D मर्चेंट, मतलब 3D सिक्योरिटी कह लें। वो सिक्योरिटी वाली वेबसाइट होती है, सिक्योर वेबसाइट, इसमें पेमेंट आपकी सिक्योर है, 3D पेमेंट है। आप अपने कार्ड की डिटेल्स किसी को दे भी देना, आपके कार्ड की सारी डिटेल किसी के पास चली है, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन कंफर्म नहीं करते ना, वो डाल के अपना कोड आपके नंबर पे नहीं आता या आपके बैंक ऐप से नहीं वेरीफाई करते, तब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं 3D मर्चेंट। सैम क्लब और वॉलमार्ट है ना जो, सैम क्लब और वॉलमार्ट है 2D मर्चेंट। ये इनका फायदा कार्ड रिंग वालों को सबसे ज्यादा था। नुकसान ये था कि सैम क्लब और वॉलमार्ट पे आप किसी का कार्ड उठा के लगा लें, सैम क्लब कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा, बस कार्ड से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। ये होती है 2D मर्चेंट। अब कार्डिंग वालों को फायदा ये था कि इन्होंने गोरों से कार्ड लेने होते थे, सैम क्लब वॉलमार्ट पे आके कार्ड लगाते थे, तो उसी टाइम मिनट में ऑर्डर लगता था और इनकी मौज हो जाती थी। किसी और वेबसाइट पे नहीं लगा सकते, तो वो इसलिए किसी और पे लगाते, कार्ड की डिटेल सारी डाल देते। वो कहते थे आपके नंबर पे कोड आ रहा है, आप गोरे से नंबर पे कोड तो नहीं ले सकते थे। तो ये फिर सैम क्लब और वॉलमार्ट ने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तानी आईपी एड्रेस कर दिया ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट का ये क्या नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि अगर आप पाकिस्तान से बैठ के या यूएस के बाहर से कहीं बैठ के इस पे ऑर्डर प्लेस करते थे ना, ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता था। चाहे कार्डिंग से करते, चाहे अपने कार्ड से, चाहे जो मर्जी, वो ऑर्डर ही कैंसिल कर देते थे। जब ये मसला बनने लग गया, फिर हो गया कि यार पहले रिफंड करवा लेते थे, फिर इनसाइडर मिल गया, फिर हम कार्डिंग से ऑर्डर प्लेस करने लग गए। अब क्या करेंगे? उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोई इनको ना काम नहीं मिला जल्दी करने का। वेंडर्स को तो साथ इन्होंने कर लिया मजाक अच्छी तरह रख के, वेंडर्स का कोई इशू नहीं था। सैम गया वॉलमार्ट आ गया, वॉलमार्ट जाता कोई और आ जाता, वो जाता कोई और आ जाता, वेंडर तो मिलते रहने थे। इन्होंने हाथ डालने शुरू कर दिया अमेजोन को। तब तक सही रहा, तब तक से वो अकाउंट बंद होते थे कि सैम क्लब ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आपने ऑर्डर उठा लिए कस्टमर से, आपका अमेजोन पे ऑर्डर आ गया, लेकिन सैम क्लब से आपके ऑर्डर नहीं जा रहे, तो आपका अकाउंट रिस्क में आ जाता था, अकाउंट बंद हो जाएगा, आप ऑर्डर भेज ही नहीं रहे कस्टमर को, सैम क्लब ही नहीं ऑर्डर भेज रहा। अमेजोन के साथ इन्होंने क्या मजाक शुरू किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नाम बदनाम करवाया। वो ये किया, अब ये एक अकाउंट है मेरा अमेजोन का, ठीक है। इस अकाउंट पे मैं एक चीज लगा देता हूँ, आप एक बायर हो। एक सेकंड। आप एक बायर हो, आपको एक चीज मिल रही है $100 की, ठीक है। डिलीवर आप फर्स्ट को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मंथ की फर्स्ट को, मतलब 1 जून को आपने ऑर्डर प्लेस किया। आपको $100 में वो चीज मिल रही है, आप बल्कि इसको अमाउंट ज्यादा कर लेते हैं जरा। आपको चीज एक मिल रही है $500 की, पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो 1.5 लाख रुपए की। आप यकम को, फर्स्ट को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपको वो चीज डिलीवर हो रही है 10th of June को, ठीक है। एक चीज आपको सेम वही चीज, जमीन आसमान का कह लें कि एक तो फर्क होता है ना कि दो प्रोडक्ट्स, वो ऐसन वाली गेम आपको बाद में बताऊंगा, चले बोल कंफ्यूजन है। सेम चीज 19 पीस का फर्क नहीं है, आपको सेम चीज मिल रही है 200 की, 200 भी छोड़े, 100 की। और डिलीवरी आपको मिल रही है 25th कह लें, 26th कह लें, 27th कह लें, चले बहुत है, तुम 30 जून ले जाते हैं महीने के एंड पे, 20 दिन लेट है उससे। आप कौन सी चीज प्रेफर करेंगे? ये है 1.5 लाख की, सेम चीज आपको ये बंदा दे रहा है 30,000 की, कौन सी वाली चीज प्रेफर करेंगे?
100 वाली। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा वो चीज़ प्रेफ़र करेगा, वेट कर लेंगे ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर बात है चीज़ यही प्रेफ़र करेंगे हमेशा। पाकिस्तानियों ने क्या किया, जैसे रिफंड किसी ने एक दफ़ा ट्राई किया गलती से तो सबको रिफंड का पता लग गया, रिफंड होता है। ये चीज़ एक दफ़ा किसी ने गलती से की, जो मैं आगे समझाने लगा हूँ। एक दफ़ा की सारों को पता लग गया। अब इन्होंने अंदर ना ट्रिक्स ढूँढ ली। हर चीज़ में दुनिया का जितना मर्ज़ी ऑर्गनाइज़ सिस्टम है ना, आप जितने मर्ज़ी कह लें कि डिसिप्लिन या ऑर्गनाइज़ स्कूल में पढ़ते हैं, कोई ना कोई होगा क्लास में ना बंक कर लेगा। एक पीरियड में करेगा, एक पीरियड में आज करेगा, एक पीरियड में कल करेगा, एक पीरियड में परसों करेगा। चौथे दिन वो पीरियड में उसको पकड़ा जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा तो वो पीरियड में उसका लूप होल बंद हो जाएगा। एक लूप होल कहीं न कहीं आ जाता होता है सिस्टम में ना। वो लूप होल बंद हो गया, अगर वो थर्ड पीरियड में बंक कर रहा है 3-4 दिन से, चौथे दिन वो उसका थर्ड पीरियड का बंक खत्म हो गया, तो वो अगले दिन ना 5th या 6th पीरियड में कोई बंक की जगह बना लेगा। बिल्कुल ऐसे ही लूप होल होता है। अमेज़न जितना मर्ज़ी अमेज़न के एल्गोरिथम में ना लूप होल आता रहता है, लेकिन कितनी देर रह लेगा 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने। वो अपडेट देंगे, वो अपनी वो पिछली मिस्टेक हो सकता है फिर नई मिस्टेक आ जाए, लेकिन वो पिछला लूप होल अपना खत्म कर देंगे। पाकिस्तानियों ने ऐसे किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना लिस्टिंग कर देनी एक प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऐसी देखनी जिसका रैंक बहुत अच्छा है, जिसके 1 दिन के अंदर आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर। उसे मैंने आपको पूल बताया था बेस्ट वे का, इन्होंने गर्मियों में एक काम अरूज पे किया। किसी ने नाम सुना है कबूतर ट्रिक अमेज़न पे सुनी हुई है कबूतर उड़ाना? किसी ने ये टर्म सुनी है अमेज़न वाले किसी बंदे के मुँह से फेसबुक में पड़ी हो या कहीं भी? कमाल भाई ने सुनी है। अब आपको बताता हूँ कबूतर पाकिस्तानियों ने क्या, मैं भी बताता हूँ सारा। कबूतर उड़ाना ये होता था, अकाउंट सबसे पहले इसमें यूज़ करते थे पुराना। ओल्ड अकाउंट ले लिया, जिस पे सेल हिस्ट्री होती है। आप नया अकाउंट लेंगे, नए अकाउंट पे अमेज़न पे आउट देता है 1 महीने बाद। लेकिन जैसे-जैसे अकाउंट ओल्ड होता रह जाता है ना, 14-14 दिन बाद आपको पे आउट्स देने लग जाते हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ना लिस्टिंग कर देनी मंथ की फर्स्ट को। अब हम इसको फिर 1 जून को फर्ज़ करें इन्होंने लिस्टिंग कर दी, ठीक है? अब चीज़ रैंक वाली मतलब अच्छे बीएसआर वाली जिसका बीएसआर 400, 500, 1000 होता था ऐसी ढूँढनी। ऊपर से वो 500 की होनी तो उसको लिस्ट कर देना $100, ठीक है? $100 की लिस्ट कर दी। अब इन्होंने उसकी सेल उठाने का लग जानी, ठीक है? 2-3 ऐसी आइटम्स अकाउंट पे लिस्ट कर देनी। इन्होंने क्या करना 1 लाख प्लस डॉलर्स की उसकी सेल उठा लेनी विदिन 5 डेज़। 5th जून या चलें 6 जून कर लें, 7 जून कर लेते हैं, 1 हफ्ते के अंदर। $1,00,000 की सेल उठाना मुश्किल ही नहीं है जब आपकी चीज़ ही $100 की है, 500 वाली चीज़ 100 में। इन्होंने क्या करना बेस्ट वे का पूल आम दिनों में 700-800 का बिकता था। इन्होंने उसको 200 पे लगा देना। अब वो पहले ही वो 1 दिन के अंदर 700 की प्राइस पे 1 दिन में वो 2-3 हज़ार पूल बिकते होते थे। महीने में 80-90 हज़ार पूल बिक रहा था तब। वो जब लोगों ने देखना ये 100 की दे रहा है 1 दिन के अंदर अगर अगर 1 दिन में 1000 ऑर्डर एक ही सेलर को भी आ जाता है ना, तो सोच लें 1,00,000 बनेगा 1 दिन में, लेकिन चलें 1000 छोड़ें, 1 दिन के अंदर 200 ऑर्डर लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। 200 ऑर्डर आ गए, 1 हफ्ते के अंदर 1400 ऑर्डर्स आपने ले लिए, तो सेल जनरेट कर ली $1,00,000 $2,00,000 की, ठीक है? सेल जनरेट कर ली, अब इन्होंने क्या करना अगला स्टेप 7 जून से लेके 40 12 या 13 जून तक उसके अंदर ऐड करनी, अमेज़न को दे देनी फेक ट्रैकिंग आईडीज़। वो कैसे? इन्होंने कह देना फेक ट्रैकिंग आईडी सॉफ्टवेयर से निकाल के कि ये चीज़ हमने पूल भेजी है, कस्टमर के घर की तरफ जा रहा है। अब वो ओल्ड अकाउंट एक अमेज़न का साल पुराना उस अकाउंट पे ट्रस्ट बिल्ट है। उनको पूरा यकीन था ठीक है इसने ट्रैकिंग दे दी है और सिर्फ ट्रैकिंग से नहीं काम होता था, साथ में इनको इनसाइडर ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पता होती थी। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब ट्रैकिंग के लिए चीज़ निकल जाएगी ना, तब बैलेंस में आपके ऐड शो होना शुरू हो जाता है। आपने जब अमेज़न को ट्रैकिंग दे दी, तब वो पेमेंट आपके बैलेंस में ऐड करनी शुरू कर देते हैं। इन्होंने 12 जून तक फेक ट्रैकिंग देनी है अमेज़न को। 13 जून को बैलेंस ऐड होना शुरू हो जाना। 13 जून में ना बैलेंस एड्स अप। अब आ गया पे आउट वाला दिन 14, 15 चले 16 जून तक ले जाते हैं, 16। अब उस दिन निकलना है पे आउट। नए अकाउंट में अमेज़न कभी पे आउट नहीं देगा 16 को, सारी पेमेंट होल्ड में रख लेते हैं, चाहे आप ट्रैकिंग भी दे भी दें, वो 30 दिन का वेट करते हैं कि चीज़ कस्टमर को डिलीवर हो जाए। लेकिन एक तो अकाउंट पुराना, दूसरा इनके पास ट्रिक्स ऐसी होती थी, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ना 16 जून को अमेज़न के पे आउट से या तो इनका टोटल अमाउंट
जो इनकी बनी थी, $1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, $10,000 है, या उसका कम से कम भी 50% 60% अमेजोन से पे आउट निकाल लेना ट्रिक्स लगा के, जितनी सेल हुई है 14 जून 16 जून को, 16 जून को इन्होंने पैसे निकाल लिए, फर्ज करें इनको आ गया $50,000, 50,000 पाकिस्तानी रुपीज में बना 1 करोड़ एंड 50 lakhs। एक दिन के अंदर उनके अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है। अब जो उन्होंने ऑर्डर लिए थे, ऑर्डर उन्होंने एक भी कस्टमर को नहीं भेजा। अब फेक ट्रैकिंग जो भी है, फेक ट्रैकिंग है, जैसे भी था, कस्टमर ने आपको नहीं पूछना, कस्टमर को आपने 30 जून का टाइम दिया है, तो कस्टमर ने 30 जून से पहले कभी भी नहीं पूछना, ठीक है। अब आपने पैसे निकाल लिए, बस इन्होंने क्या करना है, पैसे निकाल के जेब में और साइड पे। 30 जून को कस्टमर को चीज़ नहीं पहुंचेगी ना, तो वो अगले महीने की, उससे अगले दिन 31 का महीना, तो 31 को, यकम को, वो अमेजोन से पूछते थे कि हमें 30 जून की डिलीवरी थी, लेकिन जब हम वो जब ट्रैकिंग चेक करेंगे, ट्रैकिंग फेक होगी, ट्रैकिंग फेक है तो कहीं यहाँ डिलीवर हो गया होगा या रास्ते में होगी चीज़, वो तो फेक ट्रैकिंग है, जो मर्जी शो करा दे। उन्होंने जब ये देखना, उन्होंने अमेजोन को कंप्लेंट करनी है। अमेजोन एक आधी दफा कॉन्टैक्ट करता है, जब अमेजोन ने देखना है ज्यादा ही मसला होने लग गया, तो अमेजोन ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना। अकाउंट कितने का मैक्सिमम? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का नहीं है मेच्योर अकाउंट है, 2 लाख का, उससे भी ज्यादा मेच्योर अकाउंट है 10 लाख का आपका अकाउंट। 10 लाख का अकाउंट का नुकसान हुआ, लेकिन एक दिन में आपने पॉकेट में 1 करोड़ 50 लाख कर दिए, एक दिन में आप करोड़पति बन गए। ये होता था कबूतर उड़ाना उड़ाना। अब अमेजोन ने अगर $1,50,000 आपको दिए, 50,000 तो उनके पास बकाया आपके पड़े हैं, वो तो कस्टमर को रिफंड दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये 50,000 कस्टमर को वापस करना है अपनी जेब से, ये उन्होंने अपनी पॉकेट से वापस करना है कस्टमर को। जब उनके साथ ऐसे होने लगा, एक एक अकाउंट से 5-5 हजार, कोई छोटे मोटे $2,000 $3,000 तो आम कर लिया पाकिस्तानियों ने, $4,000 लाख, और आप यकीन करें 7.5 मिलियन डॉलर्स। आप सारों को लगेगा ये मैं बताने लगा हूँ कि टोटल इतनी अमाउंट पाकिस्तानियों ने ऐसे निकाली। ये मियाँ चन्नू के एक बंदे ने एक अकाउंट से इतनी अमाउंट निकाली थी, $7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन डॉलर्स। एक मिनट, इसको हम करते हैं पाकिस्तानी रुपी। 2 अरब 15 करोड़ 56 लाख 87,500। ऊपर वाला 15 करोड़ भी वो FIA को देना रिश्वत के तौर पे, तो उसका कुछ भी नहीं होना, उसको ना उन्होंने पकड़ना ना कुछ और करना, प्रोटोकॉल के साथ घर छोड़ के जाएंगे। 2 अरब 15 करोड़ रुपया उसने एक दिन के निकाला है। सोचे अमेजोन को जब इतना लॉस होना शुरू हुआ, एक अकाउंट या दो अकाउंट हो गए, तीन हो गए, चार ने एक हरकत की, पांच ने की, डेली का मामूल बन गया। महीना 2 महीने पाकिस्तान ने अमेजोन को कॉस्ट किए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब उन्होंने ये देखना शुरू किया, उन्होंने कहा ये तो आम हो गया पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में काम शुरू ये पाकिस्तानी ने किया था। फकर से पाकिस्तानी बताते नहीं हमने ये काम शुरू किया इंडियन से पहले। तो अमेजोन ने पाकिस्तान के IP एड्रेस को ब्लैक लिस्ट तो नहीं कह सकती, क्योंकि ऑफिशियली ऐसी कोई खबर नहीं थी उन्होंने दी, लेकिन इसको फ्लैग कर दिया। इसका नुकसान क्या हुआ, उससे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे अकाउंट बंद हुए थे, हमें दो चीजें आई थी। Section 3 कोड ऑफ कंडक्ट, दो वायलेशन, दो रीजन थी अकाउंट बंद की, और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। मेरे अकाउंट पे उस दिन आपको दिखाई थी या पता नहीं बताई थी, ये लगी थी। मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, उन्होंने कहा, "जी, आप शैम क्लब से क्यों सामान भेजते हैं उस अकाउंट पे?" जो ये थी, ये उन्होंने भेजी थी फ्रॉड वाले के लिए। उन्होंने नहीं देखा कोई बंदा असल काम कर रहा है, उन्होंने देखा नकली काम कर रहा है, उन्होंने सबके अकाउंट्स उड़ा दिए। सबसे पहला नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ, प्रॉफिट लॉस सब कुछ भर गया। उन्होंने पाकिस्तानी IP एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया, फ्लैग कर दिया। डर लगता है पाकिस्तानी अकाउंट में चलाते हुए, अकाउंट क्या आपका आज बंद हो रहे, कल बंद हो रहे। इसकी वजह से सिर्फ अमेजोन नहीं अलर्ट हुआ, eBay अलर्ट हो गया। eBay के साथ वॉलमार्ट, क्या पता है, ऐसा ऐसा हम सीखेंगे, वॉलमार्ट पे आप सिर्फ सामान खरीदते नहीं है, वॉलमार्ट पे अगर आप बेचना भी चाहें तो अमेजोन की तरह वॉलमार्ट पे सामान बेच भी सकते हैं। ये पाकिस्तानियों का सही बदनाम किया। मरकरी बैंक अकाउंट था, जब आप अमेरिका का अकाउंट बनाते हैं ना, जब अमेरिका की कंपनी बनाते हैं LLC, तो अमेरिका का एक बैंक अकाउंट आप बना सकते हैं मरकरी।
इन्होंने उसको यूज किया, उसमें जब रिफंड की अमाउंट आनी है, फ्रॉड वाले पैसे आने हैं, मरकरी ने अपनी वेबसाइट पे साफ लिख दिया कि हम अब फिलहाल टेम्परेरीली पाकिस्तानी आईपी एड्रेस, पाकिस्तानी आइडेंटिटी, जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे हमसे अकाउंट बनाने आएगा, हम वो ब्लैकलिस्ट करने में अकाउंट नहीं बना के देंगे। ये हुआ था पाकिस्तानियों के साथ। ये इन्होंने जब इन्होंने वेंडर्स देखे, कोई वेंडर से पैसे नहीं है निकल रहा, कोई तरीका नहीं है, तब इन्होंने जो अमेज़न था, जो उनको इतना प्यारा एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है आपको, आपकी मतलब रोज़ी कमाने के लिए, आपकी स्किल को वहाँ पे आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अच्छा भला। इन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को भी नहीं छेड़ा, छोड़ा। उसके साथ फ्रॉड शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये किया, फिर अमेज़न के आगे से बचा नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से इनसे बदला लिया। तो ये चीज़ हुई थी। अब प्रॉफ़िट पूरा करने के लिए अब बात हमारी शुरू हुई थी हलाल और हराम, ठीक है। हराम में आपको बता दिया रिफ़ंड होता है, अभी भी हो रहा है रिफ़ंड, ये नहीं कि नहीं होता। आप अपने ऑर्डर्स लगाएँ, पूरे करें, पूरे करके आपके 100 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर्स हैं, उनकी शीट बनाएँ, शीट भेज दें इनसाइडर को, जो बंदा रिफ़ंड करा के दे रहा है, वो आपको रिफ़ंड करवा देगा। उसको परसेंटेज दें, खुद अपनी परसेंटेज रखें और मौज करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है कार्डिंग, आपको कार्ड्स मिल जाएँगे, वॉलमार्ट और सैम क्लब आपको पता है 2D मर्चेंट है, इधर ऑर्डर लग जाता है। सिर्फ़ मसला है ऑर्डर कैंसलेशन का। इसकी भी लोगों के पास, पाकिस्तानियों के पास ट्रिक है कि ऑर्डर कैसे नहीं कैंसल होने देना। आप अपने कार्डिंग वाले से ऑर्डर प्लेस करवा लें और आपका अपना प्रॉफ़िट बच जाएगा। तीसरा आ जाता है, आपको कहते हैं जी आप हमसे कार्ड ना लें, हमसे परसेंटेज पे सामान ले लें। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मुझे अभी मैसेज आए हुए हैं। मैं अगर आप लोगों को आवाज़ आती है तो मैं आपको सुनवा ही देता हूँ। जस्ट अ मिनट। साउंड भी शर्मा लेता है कि यार छोटी करो वैसे, तो ये कुछ बचता है क्या सीन है इसका जरा। अब इसकी वॉइस से आपको दो अंदाजे होंगे, ये बंदा वो है जो लाखों डॉलर का काम करता है, इन्वेस्टमेंट की इसके पास कमी नहीं है, लेकिन क्या इसको सिर्फ ये प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेट करना आता है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया है। इसको ये प्रॉफिट, ये इसके मुझे 10 वॉइस मैसेज आए हैं कि मैं प्रोडक्ट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करके बताओ कुछ बचता है कि नहीं बचता। वही बात कि वो आई चलाइए, एक लूप में चलते रहना, निकल के देखना, सीखने की इनको नहीं चाह कि हमने कुछ और सीखना है, हम लीगल काम करना है, इनको वो चस्का लगा है, ये वो चीजें ढूंढते रहेंगे। दूसरा, अब इसने मुझे कहा है जी वॉलमार्ट पे एक प्रोडक्ट लगी हुई है, मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, जो इन्होंने अभी मुझे बता के हटे हैं ये लोग। हाँ, 48 काउंट वाला पैक था। ये वाला, ठीक है। ये पैकेट इन्होंने मुझे कहा है जी सेल हो रहा है, ठीक है। ये पैकेट इन्होंने कहा है सेल हो रहा है 21 का। हम आपको इसके ऊपर देंगे 35% डिस्काउंट। 35% का 40 हो जाएगा, 40 के हिसाब से लगाते हैं, 40% डिस्काउंट देंगे अगर आपने हमसे ये पैकेट एक खरीदना है। अब हम इसका साथ साथ ना लाइव करते हैं कैलकुलेट सारा कुछ। सबसे पहले प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अपना पिछला वीडियो इसको किया हमने गूगल पे कॉपी, amazon.com आ गया। अब वही बात, ये 32 काउंट वाला बॉक्स है, इधर ना आपको 48 वाला कहीं नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपने क्या करना है, 48 की बजाय 96 वाला एक पड़ा है, ये आपने अगले बंदे से पूछ लें या खुद काउंट कर लें और देख लेंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं। यहाँ ना 96 वाला एक पड़ा होगा, ये रहा, ये रहा। सॉरी, ये डी कैफ आ गया है। इसको ये सीरियल बाइंग में अभी ये भी नहीं है। मैंने पहले ना ढूंढा था, मैंने सुबह टैब अभी बिल्कुल ना मीटिंग से पहले क्लोज की है कि वो लोड ज़्यादा होता।
मैंने इसलिए खोल के रखे हुए थे बताने के लिए सारे। ओके, ये रहा, ये प्रोडक्ट आ गई। अब वो 48 काउंट है, ये 96 है, मतलब वो मसला नहीं होगा, मैं वहां से 2 लेके भेज सकता हूँ। वो मेरा प्रेप सेंटर वाला उसको 2 की पैकिंग में कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या देखना है, साथ साथ जल्दी जल्दी ना चैट में बताते जाए, साथ साथ चेक करते रहें ताकि लेट भी ना हो पाऊँ। वो कॉपी कर ली इसके अंदर आके, बल्कि ना मैं साथ साथ करता रहता हूँ। सबसे पहले BSR चेक कर लिया, 27,000, ओके है। ASIN नंबर चेक कर लिया। ये ना मैं आगे के कैटेगरीज बताऊंगा, यूके और LLC वाले अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। उसमें ये फ़र्क होता है कि अक्सर जो यूके वाला अकाउंट है ना, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लिस्ट होंगे। अभी हमें ग्रोसरी के प्रोडक्ट है, ये मुझे सेल करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक मैं यूएस के अकाउंट में भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ये कैटेगरी अनगेट, ये गेटेड कैटेगरी है, लॉक कैटेगरी है, मुझे इसको अनलॉक करवाना पड़ेगा। ये देखें, रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ, वो आगे से मुझसे चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। ये परमिशन नहीं मिली, लेकिन वो छोड़ें इसको, कुछ अकाउंट्स पर परमिशन होती है। उसको हम देख लेते हैं। आपने ऐसे प्रोडक्ट हंट करके रख लें जिसकी परमिशन ना दें, इनवॉइसेस वगैरह मांगे, अपने प्रोडक्ट हंट करके रख लेंगे। वो बात का मसला है, परमिशन मांगे ना मांगे। ये हो गया। बाकी इसका आपने मैच कर लिए, वही चीज़ है सारी। अब इसमें मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, कितना होगा? प्रॉफिट ऐसे होगा कि यहाँ से ही मुझे पड़ रही है 196 वाले हैं, तो मुझे 2 भेजने पड़ने हैं। 2 मुझे अगर 21.66 का पड़ता है, तो 2 मुझे पड़ेंगे 21, 22 कर ले, 22, सॉरी, 22 प्लस 22 इक्वल्स 44। 2 मुझे पड़ेंगे 54 के, ठीक है। उसके अंदर मुझे करना पड़ना है अपने प्रेप चार्जेस ऐड करने पड़ने हैं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, प्लस मेरे, सॉरी यार, ये प्रेप चार्जेस, मेरा कीबोर्ड इशू कर रहा है कोई। ओके ओके ओके, सॉरी, माउस का कर्सर इधर हुआ होगा। प्रेप चार्जेस तकरीबन लगा लें $3 का पड़ते हैं, और 44 मुझे वहाँ से पड़ रहे हैं। 44 इक्वल्स $47 में मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट कर गई, ठीक है। अमेजोन पे अगर ये बिकती है मेरी, यहाँ हम ओपन कर लेते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर, amazon.com। अब मैं उसका यहाँ क्या करूँगा, ASIN नंबर आके कॉपी कर दूंगा। यहाँ इसको मैंने किया पेस्ट, सर्च किया, उसने मुझे बता दिया इस टाइम वो लोएस्ट बिक रही है 67.5 पे। ये अमेजोन अंदर से फीस लेगा 10.13, ये उसकी अपनी FBA चार्जेस लेगा 8.29, मतलब कर करके इट कम्स टू लाइक $19 तकरीबन। तो अगर मेरे पास 100 पीसीज हो, चले 1 पीस का भी हिसाब लगाते हैं, 1 पीस होगा वो एक ही मैं महीने में बेचता हूँ। अब मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी है, कॉस्ट हमने वहाँ निकाली, मुझे पड़ी है 47, ठीक है। 47 के हिसाब से मुझे इसके अंदर बच रहा है $1, जो कि कोई ये मार्जिन नहीं, कुछ ROI कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया कि आप हमसे ये प्रोडक्ट लो, हम आपको इसके अंदर ये जो 44 आपको 2 डब्बे पड़ेंगे ना 44 के, हम आपको इसका 40% डिस्काउंट देंगे। वो कार्डिंग से ऑर्डर प्लेस करके देंगे, कार्ड के अंदर पैसे होंगे, उन्होंने ऑर्डर फ्री प्लेस कर देना है, और हमसे वो 40% पैसे ले लेंगे, वो उनको प्रॉफिट बचेगा। 44 का 40% बचता है, बनता है ये बनेगा 416 और $18। 44 हमें 44 के पढ़ने थे, माइनस 18, ये हमें मिलेगी $26 की। अब हमारी कॉस्ट आ गई 26 की, 26 प्लस 3 प्रेप के चार्जेस थे। अब हमें प्रोडक्ट पड़ रही है 29 की। अमेजोन पे 67 की सेल करते हैं, तो $20 अगर हमारे निकल गए इसके, तो अमेजोन से हमें आने हैं 47।
पहले हमें प्रोडक्ट भी 47 की पड़ी थी, अमेज़न से 47 आ रहे थे, कोई प्रॉफ़िट नहीं, कोई लॉस नहीं, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा था। अब हमें प्रोडक्ट पड़ी है 29 की, अमेज़न से हमें आने हैं 47, 47 माइनस आवर कॉस्ट 29, हमें बचेंगे कितने अ, $18, 29 लगा के हमें $18 बच रहे हैं। ये आरओआई कितना बनता है आप लोगों को पता है? ये मोर देन 70% आरओआई बनता है। आपने 1 लाख लगाया, आपको 70,000 आ रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा मुझे कार्डिंग से उस चीज़ पे डिस्काउंट देता है, वो कार्ड से ऑर्डर प्लेस करता है, फिर मुझे डिस्काउंट देता है। मुझे नहीं पता वो कि रिफंड कराएगा, मुझे नहीं कुछ भी पता हलाल है कि हराम है। इसलिए ये अब आपका पहली बात आपकी रिसर्च है, आप उस बंदे से पूछते हैं, आप मुझे कैसे ऑर्डर प्लेस करके दोगे? आप उस आपका अपना ज़मीर है, अगर आपको बंदा कहता है मैं कार्डिंग से ऑर्डर प्लेस करके दूँगा, तो वो आपके आपने करवाने हैं, नहीं करवाने। मेरा आपको बताना फ़र्ज़ था, हलाल तरीका भी, हराम भी। हलाल तरीके 2 हैं, हलाल तरीका एक ये होता है कि आप डायरेक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूँढें जिसमें आपको डायरेक्ट ही प्रॉफ़िट हो रहा है आपको, ताकि कार्डिंग या ये चीज़ों में चक्करों में पड़ना ही ना पड़े, आप डायरेक्ट सेल करें, आपको वैसे प्रॉफ़िट हो। एक तरीका आ जाता है प्रोमो कोड्स वाला, वो हलाल तरीका होता है, वो आपके माइंड गेम पे वो चालाकी वाला तरीका है, लेकिन होता हलाल है, हराम नहीं होता। उसको करेंगे डिस्कस कल। नहीं तो ये आज वाला हराम वाला भी अंदर मिक्स हो जाना है सीन सारा। हराम 3-4 तरीके होते हैं, मैंने आपको बता दिया, रिफंडिंग, इनसाइडर की से रिफंडिंग, कार्डिंग, कार्डिंग और चौथे नंबर पे ये जो आपको बताया है वो कार्डिंग पे कार्ड आपको नहीं देते, खुद ऑर्डर प्लेस कर देंगे और आपको डिस्काउंट दे देंगे चीज़। ये 3-4 तरीके होते हैं, ये है तो हराम में आते हैं। इनसे प्रॉफिट अगर आप लॉस में भी चीज़ बेच देते हैं तो बाद में आपका प्रॉफिट वो किसी न किसी तरह पूरा कहीं न कहीं से हो जाता है। ये चीज़ होती है। तो इस सब की आ गई है समझ आज की मेरे चैट में सारे बता दें। ठीक हो गया। पहले ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसे ही होता था, कार्डिंग से ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्ट भेज देते थे। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज अब ये है कि चीज़ आपके वेयर हाउस भेज दो, प्रेप सेंटर भेज देते हैं। रिफंड करना है तो प्रेप सेंटर जब चीज़ पहुंची उसके बाद कह देते हैं पहुंची नहीं। कार्डिंग से ऑर्डर प्लेस करना है तो बस कार्ड लगा के जिसके पैसे चोरी करने हैं अंदर से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और आपके वेयर हाउस चीज़ पहुंच जाती है। ये है, कल डिस्कस करेंगे इसका एक हलाल तरीका रहेगा कि इससे कैसे प्रॉफिट इंक्रीज करना है। उसके बाद ना हमारी हंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। हंटिंग का स्टेप ये है, एक दिन हमने सारा रखना है टूल्स पे, टूल्स का यूज़ कैसे करना है, आईपी कंप्लेन कैसे देखनी है, मतलब अगर आप वो चीज़ बेचने लगे, कल मैंने बताया था ब्रांड आपको आके आईपी कंप्लेन मार सकता है, वो किस टूल से चेक करनी है, टूल को कैसे यूज़ करना है, आईपी कंप्लेन। 2 दिनों में हंटिंग जब कंप्लीट होगी ना, उससे अगले दिन आपको सारा बताऊँगा कि अब आपने रियल लाइफ हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट्स हंट करके रखते जाना है, उनको कैसे सँभालना है, किस किस्म की हंट करनी है, क्लाइंट आपको कहे जो कैसे वो प्रोडक्ट हंट करनी है, ये सारा कुछ। अगले 3 से 4 दिनों में हमारी हंटिंग टोटली कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन हंटिंग कंप्लीट होगी ना, उसका मतलब है हमारा आपको टोटल अमेज़न की 50% समझ आ गई, ऑनलाइन आर्बिट्राज की आपको 70 टू 80% समझ आ गई है। ऑनलाइन आर्बिट्राज उसके बाद सिर्फ ये बचेगा आपने प्राइस वॉर कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, बस। और होलसेल और पीएल बाद की गेम है। उसके बाद आपको मैंने बताना है अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं और उससे आगे 2 दिन हमारे लगेंगे अकाउंट पे रिस्क क्या होते हैं, कैसे-कैसे अकाउंट बंद हो सकता है, किसमें पैसे फँसते हैं, किसमें नहीं, अपील्स कैसे होती हैं। ये सारा कुछ जब हो गया, उसके बाद हम मूव करेंगे शॉपिफ़ाई। ठीक हो गया? ठीक हो गया। मैं वैसे ना ये अगर मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की ना, मुझे जो मेरे दोस्त हैं जानने वाले उनसे या जिनसे भी ये जो मैंने अंदर बातें की है ना कार्डिमल और सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा, मुझे गालियाँ पड़नी है बड़ी गंदी वाली। लेकिन मैं या तो इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, यहाँ मसला कोई नहीं है, मैं इसको कर दूँगा वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दूँगा और कोई भी नहीं देखेगा। देख भी लें तो कोई इश्यू नहीं है, सच ही है। ठीक हो गया, आप लोग करें अपने काम-शाम, इसको जाके देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।